आज चैप्टर सेकंड उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी। जिसका सिंबल होता है, उपयोगिता का सिंबल होता है यू। तो आगे हम चलेंगे। किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना उपयोगिता कहलाती है। वस्तु या सेवा की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना उपयोगिता कहलाती है। जो उपयोगिता होती है उसका संबंध होता है वस्तु और सेवा जिसकी हमें आवश्यकता होती है और उससे हम संतुष्ट होते हैं, उसी को क्या कहेंगे, उपयोगिता। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्स वस्तु की हमें आवश्यकता पड़ी है और जब इसका हम उपयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, संतुष्टि संतुष्टि प्राप्त होगी। उसी को क्या कहेंगे हम, उपयोगिता। तो सीधा साधा सिंपल शब्दों में कह सकते हैं अपन। आगे इसका फॉर्मूला है, उपयोगिता का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn। xn का मतलब होता है इन्फिनेटिव, अनंत। बहुत सारी वस्तुएं होती है इसीलिए x1 x2 मतलब वस्तु 1 वस्तु 2 वस्तु 3 हमने नाम दे रखे हैं। f का मीन्स होता है फलन, f का मतलब होता है फलन और u का मतलब होता है उपयोगिता, है ना। तो आगे हम नेक्स्ट में जाएंगे। उपयोगिता फलन एक फलनीय संबंध है। उपयोगिता जो है वो एक फलनीय संबंध है। फलनीय संबंध का मतलब ये होता है कि यह एक व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। ये जो होता है ना उपयोगिता, वो एक व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। यह सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि मेरी पसंद गुलाब जामुन है तो सबकी पसंद गुलाब जामुन नहीं होगी, किसी की पसंद रसगुल्ले होगी, किसी की रसमलाई होगी, सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो एक व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। यह सामान्य प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होगी, बट ये पसंद को दर्शाता है कि उसको किसकी आवश्यकता है, उसकी क्या पसंद है। हम ही दुकान पे जाते हैं तो हमारी पसंदीदा चीज़ हम लेते हैं, तो वो उसी से हमें क्या होती है, संतुष्टि होती है। उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता फलन क्या, एक फलनीय संबंध है। फलनीय संबंध का मतलब ये होता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति जो होगा उसकी अलग अलग होगी, हर व्यक्ति की अलग अलग होगी। एक व्यक्ति की जो पसंद है वो हर व्यक्ति की नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है। फिर आगे हम चलेंगे। उपयोगिता को यूटिल्स के रूप में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बन सकता है आरबीएससी बोर्ड के लिए कि उपयोगिता को किस में मापा जाता है, तो यूटिल्स के रूप में मापा जाता है और यूटिल्स में मापा जाता है। फिर आगे हम चलेंगे। उपयोगिता को दो रूपों में मापा जाता है, दो रूप होते हैं उसमें मापा जाता है, या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दो दृष्टिकोणों में मापा जाता है। तो पहला है गणनावाचक दृष्टिकोण में मापा जाएगा, दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण में मापा जाता है। जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसका प्रतिपादन, जो गणनावाचक दृष्टिकोण है उसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। प्रोफेसर मार्शल ने किया था और क्रमवाचक का प्रोफेसर हिक्स प्लस एलन ने किया था। इन दोनों ने मिलकर क्रमवाचक दृष्टिकोण से मापा था उपयोगिता को। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
गणनावाचक और क्रमवाचक दोनों दृष्टिकोण आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।